नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। प्रथम वर्ष और प्रथम वर्ष पेपर, भारतीय संस्कृति के मूल आधार। कुछ शब्द बच्चों ऐसे हैं जिनको हमको समझना बहुत आवश्यक है। संस्कृति, समाज, संगठन। संगठन एक तरीके से हम आर्थिक घटक पढ़ें या राजनीतिक घटक पढ़ें, उसका भाग हो जाता है। सभ्यता और संस्कृति एक ऐतिहासिक धरोहर होती है, किसी भूभाग की, किसी प्रदेश की, किसी प्रांत की और किसी राष्ट्र की। मैं बिल्कुल सटीकता पर हूं, उससे पहले इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है कि संस्कृति बहुत लंबे समय तक जीवंत रह के उन तत्वों का संग्रह है जो भविष्य के लिए कुछ देती है और वह स्थायी होती है। सभ्यता मानव के गुणों का विकास है और संस्कृति स्थायी है। सभ्यता कहीं ना कहीं पर परिवर्तनशील हो सकती है, यद्यपि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारत की संस्कृति और भारतीय संस्कृति की बात करें और भारत के संदर्भ में बात करें हम, तो भारतीय संस्कृति इतने लंबे समय तक, ईसा से पहले भी 4000-5000 साल पहले और ईसा के पश्चात भी, आज भी अपने उन तत्वों को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। विश्व आज भी कहीं पर कोई संकट आता है या किस तरीके की विपरीत मानवता की परिस्थिति होती है, तो विश्व के सारे राष्ट्र, मानव जगत भारत की ओर आशा की दृष्टि से देखते हैं कि कहीं ना कोई ऐसा लीडिंग नेतृत्व करने वाला बिंदु आएगा जो भारत के ही व्यक्तित्व दे सकते हैं। तो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सबसे पहले हम संस्कृति को परिभाषित करें कि संस्कृति है क्या। मैंने आपको बताया लंबे समय तक, और इसको एक लंबे समय उन तत्वों का संग्रह है। प्रत्येक समूह या समाज अपने जीवन शैली को, अपनी पारिवारिक शैली को, अपनी पहचान को, अपने कर्म के उन आधारभूत तत्वों को एक रूप देता है और संस्कृति उसी को कहलाती है। अब भारतीय संस्कृति का स्वरूप और भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति की बात करें, फिर सभ्यता और संस्कृति में अंतर की बात आती है। मनुष्य सभ्यता हम मानते हैं प्रगतिशील प्राणी होता है, इसलिए सभ्यता परिवर्तनशील रहती है, संस्कृति स्थायी रहती है। संस्कृति का स्वरूप, संस्कृति का उद्भव हम मानव जगत की जहाँ से वह मानव सभ्य रूप से आया, एक दूसरे को समझने लगा, तब से ही संस्कृति का उद्भव हुआ। और संस्कृति का जो रूप है वो भौतिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति भले ही कहीं शब्दों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनके मूल तत्व समान रहते हैं और भारत में ये रहती है। लेकिन इनसे पहले जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ें तो हमको बिंदुगत उन बिंदुओं को पढ़ना जरूरी है जो भारत को इस एक विश्व में अपने आप से अलग करते हैं। जहाँ तक संस्कृति की बात है, इसका निर्माण मानसिक निधि से होता है। मानसिक निधि का यह मतलब होता है कि ऐसी धरोहर जो हमको पूर्वजों से मिलती है और स्वतः ही बिन बताए बिन बोले नवीन पीढ़ी उसका अनुसरण कर लेती है। और जब नवीन पीढ़ी उसका अनुसरण कर लेती है तो वह आगामी पीढ़ी के लिए भी एक धरोहर छोड़ जाती है। और इस तरीके से उन तत्वों का, मैंने जो प्रारंभ में शब्द काम मिली उसको पुनः ले रहा हूँ कि उन तत्वों का एक बार पुनः संग्रह होता है। और संग्रह का वो जो निकाय है, संग्रह का जो वो आवरण है, वो नियमित ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की बात करें तो विश्व में जितनी भी संस्कृति उनमें से प्राचीनतम संस्कृति कहा जाती है। और भारत के समय जितने जो विश्व की सभ्यता और संस्कृति थी वो सारी एक तरीके से नष्ट होती गई, उनमें परिवर्तन होता गया, उनमें भौतिकता आती गई, उनमें स्वार्थता आती गई, उनमें सेल्फ सेंटरनेस रह गई। लेकिन विश्व की अगर बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो बात सभ्यता के और उससे पहले की बात करें, और फिर हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय हुआ, मध्यकाल है, यूरोपियन जाति आई, लेकिन फिर भी ये संस्कृति ऐसी रही। और आज हम देखते हैं कि आज हम उन संस्कृति पर बड़ा गर्व करते हैं। तो सबसे विश्व में प्राचीनतम संस्कृति अगर कहीं है तो भारत की है। भारत की संस्कृति का दूसरा बिंदु सामने आता है कि इसमें आध्यात्मिकता जो है बढ़ी है। भारतीय चिंतन ने लौकिकता एवं आध्यात्मिकता को जीवन के दो परस्पर
पृथक ध्रुवों के रूप में स्वीकार नहीं किया है। हमारे यहाँ पर एक ही स्वय है कि हम जो सामाजिक करते हैं और हम जो आध्यात्मिक बातें करते हैं वो दोनों के दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन वैदिक धर्म में भी हमारे जो सनातन वैदिक धर्म है, उन्होंने भी इस हमारी संस्कृति को अपने अंदर समाहित करके उन तत्वों को दिया है। हम वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण जितने भी पौराणिक सत्य पढ़ लें, लेकिन उनमें कहीं न कहीं पर आध्यात्मिकता का ज़रूर समावेश आता है। नवीन बात कर लें, नवीन कथावाचकों की बात कर लें, नवीन समाज सुधारकों की बात कर लें, आधुनिक समाज सुधारकों कर लें, मध्यकाल के भक्ति आंदोलन की बात कर लें, हर समय पर नवीन जहाँ पर भी जागृत काल आया हुआ है, वहाँ पर आध्यात्मिकता का झांकन है। इसलिए हमारी संस्कृति का ये मौलिक गुण है और इसको विभिन्न संप्रदायों ने, विभिन्न संस्थाओं ने, विभिन्न संगठनों ने पाला। क्यों? क्योंकि इट वाज़ द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, संस्कृति का पार्ट है ये। तीसरा गुण आता है प्राचीनता और आध्यात्मिक में संस्कृति की सहिष्णुता। इस हमारे भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता है। हमने कहीं जाकर किसी पर संस्कृति थोपी नहीं, हमारे ऊपर संस्कृति का आरोप लगाया गया, लेकिन बावजूद इसके भी हमने अपने आप को सहिष्णु रखा और संस्कृति को अपने भीतर सह रहे और उनको अपने भीतर समावेश करने का प्रयास किया और हम अक्षुण्ण रहे। वो एक विजिटिंग की तरह रहे, आए, हमारे अंदर कुछ तत्वों का उन्होंने समावेश जरूर किया, उनको अलंकरण करने की भी कोशिश की, उसको नष्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन हम अक्षुण्ण रहे और ऐसी संस्कृति हमारी रही। तो इसलिए हम इतने सहिष्णु भी रहे। इसके दूसरा आता है कि संस्कृति की अनुकूल्यता। भारतीय संस्कृति में अनुकूलता प्राचीन रूप से आज तक ही यथावत पाई जाती है। अपने को परिस्थिति के अनुकूल ढालने की क्षमता, अनुकूलता बनाए रखना। जीव शास्त्र का यह नियम है कि वह प्राणी दीर्घजीवी होता है और वह जिस तरीके का वातावरण होता है, जिस तरीके के बैल विलाप होते हैं, जो वेशभूषा होती है, जो हम देखते हैं कश्मीर में हमारी स्थितियाँ किस तरीके से हैं और केरल में हमारी स्थिति कैसी है, रहन सहन, खान पान बंगाल में कैसी है और जो पश्चिम में राजस्थान आता है वहाँ पर किस तरीके से है और उत्तर पश्चिम पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वहाँ पर किस तरीके। तो ये संस्कृति की हमारी एक विशेषता है, अनुकूलता, और तब उसके बावजूद भी अनेकता में एकता का प्रतिलक्षण आता है और ये ही विशेषता है। फिर आता है संस्कृति की सर्वांगीणता। अब सर्वांगीणता का अर्थ है कि भारतीय में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर बल दिया गया है। इस संस्कृति में ऐसा नहीं है कि आपकी फिजिकल कैपेसिटी बताती और आपके मानसिक को जब परिवर्तित करने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा जो हमारे गुण है। एक और है, हम ये मान के चलते हैं क्योंकि विश्व ये मान के चलता है कि भारत जो है इस तरीके की चीज़ों को मानता है और प्राचीन चीज़ों को मानता है, तो वह रूढ़िवादी होगा और परंपरावादी होगा। ये नहीं है। भारतीय संस्कृति ने ग्रहणशीलता भी अपनाई है, प्राचीनता अपनाई है, अनुकूलता अपनाई है, आध्यात्मिकता अपनाई है, प्रगतिशील अपनाई है, इसके साथ साथ में ग्रहणशील भी है। भारतीय संस्कृति की गहनशीलता और समन्वय के कारण हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के धार्मिक विश्वास, धार्मिक आनंद, अंतःकरण के स्वतंत्र रहन सहन, सारे त्यौहार हर्षोल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी जो है इसमें विशेषताएं नज़र आती है मेरे को, और आप अपने को भी इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। फिर सबसे बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है भारतीय संस्कृति में वो है विविधता में एकता। हमारे यहाँ पर भौगोलिक कितना विभिन्नताएं हैं आप देख जाइए। एक तरफ बहुत ज़बरदस्त माइनस टेम्परेचर है, एक तरफ भीषण आग गर्मी हो रही है, एक तरफ बिल्कुल सफ़ेद रंग के आदमी मिलते हैं, एक तरफ उनका जो है श्वेत रंगा है। पश्चिम राजस्थान में पानी बिल्कुल नहीं है, एक तरफ बाढ़ आ रही है। तो भौगोलिक एकता होने के बाद में इन सब के होने के बाद में एक भौगोलिक एकता, एक कम्पैक्ट बना हुआ है, एक पूरा आवरण बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से राजनीतिक एकता है, ठीक इसी प्रकार से सांस्कृतिक एकता भी है। तो ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं और इसी कारण से भारतीय चिंतकों ने, भारतीय बुद्धिजीवियों ने, भारतीय विचारकों ने, चाहे वो किसी भी समय में आए हो, किसी भी युग में आए हो, चाहे वो मुस्लिम काल में आए हो, चाहे वो नहीं आए हो, और भक्ति आंदोलन, आध्यात्मिकता, इन मूलभूत तत्वों को, जो प्राचीन धरोहर थी हमारी, उसके मूल तत्वों को, आध्यात्मिक धरोहरों को, प्रगतिशील विचारधाराओं को ग्रहण करने की क्षमता को कभी भी अपने अंदर जो है उन तत्वों को अपने से अलग होकर अपने मतों का या अपने सिद्धांतों का या अपने विचारों का प्रतिपादन करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने इन तत्वों का अपने भीतर समावेश करने का प्रयास किया और इससे भारतीय संस्कृति और अधिक विकसित हुई, बहुत अधिक जो है प्रभावी हुई और आज हमें
उपहार के रूप में वो संस्कृति मिली है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जो हम पहले प्रश्न पत्र के पहले बिंदु में पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।